की जय, देवादित्य भगवान की जय, बाहुबली भगवान की जय, कल्पवती की जय, जन्म को दाता मेरी जन्मानी माता की जय, की जय, आचार्य भगवान की जय, हिंसन सिद्धांत जय, देव ब्रह्मदेव सूर्य की जय, ऋषि सदी के कुमाचार्य चक्रवर्ती अटल शांतागर जी महाराज की जय, चिट्ठी पंडाली महाराज की जय, महाराज की जय, हम शिक्षक ज्ञान श्रोमणी अचल सागर जी महाराज की जय, महाराज की जय, प्रज्ञा समन अमित सागर गुरुदेव की जय, मुनि संघ की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु। द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ जो जीवन को अमर बनाने वाला है, उन द्रव्य तत्व पदार्थों के स्वरूप को बतलाने वाला है। जीव और अजीव ये मुख्य रूप से दो ही द्रव्य हैं और दोनों द्रव्य की अपनी विशेषता है। जीव द्रव्य अजीव द्रव्य के श्रद्धान करने से, देखिए आप, सम्यक दृष्टि हो जाता है। अजीव द्रव्य के श्रद्धान से सम्यक दृष्टि होता है, नहीं कहलाना जाना अजीब, लेकिन अजीब द्रव्य का श्रद्धान क्यों करना चाहिए, उसका स्वरूप क्या है, वो हमारे लिए क्या निमित्त बनता है, क्या करता है, उसका स्वरूप समझ। जीव की ताकत है और जीव की अपनी ताकत। जीव के 9 अधिकार बतलाए, 9 अधिकार में जीव अटोनी पावर जो भी है वो, और अजीव की शक्ति पावर, अटोनी पावर और जो भी उसके स्वरूप है वो। लेकिन जीव और अजीव मिलकर के जब काम करते हैं, अजीब ही होता है, उद्गत होता है। आशो बंध संबंध निद्रा मोक्ष पुण्य पाप किसकी पढ़, धर्म धर्म आकाश की तो है, अजीब की है गुरुदेव। अंतरंगी आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष पुण्य और पाप सब उद्गल के आश्रय। इसमें धर्म धर्म आकाश काल का कोई वो नहीं, वो तो क्या है, उससे गमन हेतु। अब जीव उद्गल स्वभाव गमन है, तो उसमें चलने में सहायक हो जाता है, खेलने में सहायक हो जाता है, परिवर्तन में सहायक हो जाता है, तो अवदान देने में सहायक हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए अजीब के अंदर उद्गल धर्म धर्म आकाश, तो अजीब का जो उद्गल है और धर्म धर्म आकाश की अनास्था या उपेक्षा, वही कर्म के बंधन आश्रम में कारण। अजीब है ना, निर्वर्तना निश्चित सही निसर्ग आदि, अजीब आश्रम में कारण, अजीब अधिकरण। 10 लोग आ गए। सब अपने माइक म्यूट कर लिए, गुरुजी की आवाज कटती है।
तो यहाँ पर रत्नत्रय का स्वरूप चलना, और रत्नत्रय में आत्मा के अंदर है, आत्मा ही सम्यक दर्शन है और सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और उनकी जो साधना करते हैं साधु होते हैं और साधु ही ध्यान की सिद्धि करते हैं। तो यहाँ पर जो है पंच नमस्कार महामंत्र चलना है, रूपना चलनी है कि पंच नमस्कार महामंत्र क्या है। जो पदस्थ पिंडस्थ पदस्थ पिंड पिंडस्थ और रूपस्थ ध्यान है, इन तीन ध्यानों की भेभूत जो अनंत सर्वग स्वरूप है उनको बतला है। क्या? मंत्रों के द्वारा और मंत्र से साक्षात शरीर में स्थित, ऐसे मंत्रों का और उनके स्वरूप का वर्णन यहाँ किया जाना। अरहंत के स्वरूप को बताने के लिए 50 नंबर की गाथा नंबर 50 चलेगी। चरुघाई कम्मो दंसन को है नाम मयो देहत्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिन्तिजो चदुकाई कम्मो दर्शन ज्ञान सहित परम अवतारित शरीर में सिद्धू आपका 18 दोषों से रहित शुद्ध आत्मा हरिहो विचिंतितो अनंत परमेश की है, उनका ध्यान करना। उधर व्याख्या संक्षेप में आचार्य भगवान ने दी कि जिन्होंने 4 घातिया कर्म को नहीं किया, 4 कर्म ज्ञानावरणी, मोहिनी और अंतरा, इनको 4 घातिया किया। और घातिया कर्मानी पापानी, घातिया कर्म पाप रूप ही होते हैं। घातिया कर्म पाप रूप ही होते हैं। बंदगी 4 घातिया ये तो क्या क्या तो ज्ञानावरणी कर्म के नाश से अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी कर्म के नाश से अनंत दर्शन, और मोहनीय के नाश से अनंत और अंतराय कर्म के नाश से तीर हमको मिल गया। अब ये याद रखना है क्या, कौन से कर्म के नाम से कौन सा गुण प्रकट होता है। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है भाई। ज्ञानावरणी कर्म हमारे अंदर है, हमें उसको मानना है। हम दूसरे लड़ना। कौन सा पढ़ा था पढ़ाई में? 50 टिपिकल पढ़ाई नहीं पढ़ा दी। अच्छा यहाँ तक कम
कैसे यमयो सुहृदेः नौ मात्र यंत्राया साधन उपगान लाइट चली गई। सूर्यन हम सोचे तो उठाएंगे अब हाथ लेट हो गया, नींद लग गई आँख। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव ये वेदनीय कर्म, साता वेदनीय और तो जो अनंत भगवान की व्याख्या है कि अनंत ज्ञान जिनका हो गया है, जिसका ज्ञान का अंत नहीं है, वो अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुकति बुद्धि के कंठ तुम ही भुवन तेरा। तो अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर से जो सहत है और स्वदेह अर्थो स्वदेह में स्थित है। अनंत भगवान की देह को शुभ कहा। क्यों कहा? कभी कोई इस बात पे विचार नहीं, क्योंकि वह देह 18 दोषों से रहित। जो देह में क्षुधा, पिपाशा, जरा ये सब होते हैं, उस देश से दोष निकल गए, इसीलिए वह शुभ देह हो गई है? हाँ हाँ, वो अतिशय है जन्म के दशक। इसीलिए अनंत भगवान की कहती कहवत की 46 गुण, जो पंच कल्याण को प्राप्त है वो 46, और जो सामान्य के लिए होते हैं वो 10 कम कर दो जन्म के। डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ गुरुदेव नमोस्तु। हाँ, आशीर्वाद। गुरुदेव आवाज आ रही है मेरी? आ रही बहुत तेज आ रही, पूरी कम। गुरुदेव गुरुदेव एक जिज्ञासा है, जैसे भगवान जो तीर्थंकर होते हैं उनके भोजन वस्त्र वगैरह सब देव वहां से स्वर्ग से आते हैं, तो जब वो माता के गर्भ में रहते हैं 9 महीने,
उस वक्त उनके भोजन की व्यवस्था कैसे रहती है? उनके माँ के गर्भ के अंदर से भोजन की व्यवस्था माँ से ही प्राप्त होती है या उसमें भी कोई देवों का कोई किसी प्रकार की भूमिका रहती है उसके अंदर? देखो 6 महीने पहले से 6 महीने पहले तो नगरी की रचना होती है और हाँ, सारी नगरी और जो अष्टकुमारी देवियां माँ की सेवा करती है, गर्भ शोधना करती है। और 6 महीने पहले से ही माता पिता का भोजन पानी आदि वस्त्र आभूषण जितनी भी उपकरण हैं वो सब स्वर्ग से आते हैं। जो घर गृहस्थी के होते हैं वो नहीं होते। हाँ, तो जो ऊपर का अमृत आता है उस अमृत तत्व से ही उस भगवान के भोजन से उसकी रचना होती है। माँ जो है अमृत तत्व का भोजन करती है, पिता अमृत तत्व का भोजन करते हैं। इसीलिए वह तीर्थंकरों का जन्म से ही जो खून होता है वो सफेद होता है। वो न्योग परंपरा है। तो अमृत वो अमृत तत्व से ही उनके शरीर का परमाणु जो है बनते और जन्म लेते भी माता का दूध नहीं पीते। इंद्र जो है जब नहीं वो तो ठीक। हाँ, जब तक उन्होंने दीक्षा ग्रहण नहीं की है तब तक स्वर्गों का भोग सारे साधन वहीं से आते। दीक्षा ग्रहण करने के बाद भी आप हलवा पूड़ी नहीं खाते भगवान, क्षीरान्न का भोजन करते। क्षीरान्न यानी खीर, अधिकतम कारण क्षीरान्न से हुई, माने जो हलवा पूड़ी लहसुन क्या बोलते हलवा पूड़ी और जो गर्म चीजों का नहीं, उनका क्षीरान्न का ही भोजन। और कितना अपने जीवन काल में आहार करते हैं। वो वर्धमान चार्ज वाले होते हैं, एक आहार कर लिया तो फिर 2 उपास करेंगे, 2 उपास करेंगे तो फिर एक पारना होगा तो 4 उपास करेंगे। ऐसे उनके दूने दूने होते चलेगा। तो गुरुदेव जब तीर्थंकर आहार पे निकलते हैं तो उनके आहार का फिर निहार भी होता होगा फिर गुरुदेव नहीं होता है? तीर्थंकर के जब इतना तत्व होता है कि वो अब जो है वही भस्म हो जाता है, वो शरीर में समिट जाता है। निहार नहीं होता, बचपन में नहीं होता तो जवान उधर कहाँ से हो जाए। महाराज जी क्षीर का मतलब तो दूध ही है। क्षीर का मतलब दूध। हाँ, क्षीर का मतलब क्षीरान्न यानी खीर, दूध की खीर। क्षीर और दूध, क्षीर और अन्न नहीं, क्षीरान्न, क्षीरान्न यानी खीर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव निहार का मतलब निहार खाली दूध। पोटी जंगल जाना, लेटरिन तो केवल दूध ही लेते हैं वो। क्षीर का मतलब यही है। भोजन खीर, अधिकतम जो है क्षीरान्न और रिद्धियों के द्वारा वो अब भोजन उनके हाथ में जा करके और अमृत श्रावी हो जाता है, अमृत रूप परिणमन हो जाता है। रिद्धियों के द्वारा भी भोजन में परिवर्तन आ जाता है। जैसे चंदना ने जो भोजन दिया था वह भी वैसा हो गया था, परिवर्तित हो गया था। हाँ, पुण्य परमाणु से। और महाराज जी जो अरहत प्रवेष्टि का जो ज्ञान है, जो केवल ज्ञान है, वो प्रयत्न करने से उत्पन्न होता है कि अपने आप ही? नहीं, केवल ज्ञान तो जो है अपने आप उत्पन्न होता है, लेकिन ध्यान से जो ज्ञानावर्णी कर्म की प्रकृतियां हैं उनको नष्ट। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, एक दो बार ऐसा सुना है प्रवचन में कि तीर्थंकर के माता पिता ब्रह्मचारी होते हैं, उनकी उत्पत्ति रजवीर्य से नहीं होती है। देखो ऐसा है, उनका जन्म। देखो ऐसा है कि मूर्ख लोगों की कहानियां बहुत उल्टी हैं संसार। हाँ, बिना माता पिता के सहयोग के कभी भी बच्चे नहीं होते, लेकिन उनके जो है वीर भी अमृत तत्व होते हैं, क्योंकि स्वर्गों का 6 महीने का जो करते हैं तो 6 महीने का सर्कुलेशन उनके स्वयं का ब्लड का, स्वयं के रक्त का, वीर का भी जो है परिश्रम हो जाता है। जो घर का भोजन किया वह भी उसके संस्कार निकल जाते हैं। हाँ, समझ हो गया, शंका समाधान। बिना माता पिता के सहयोग के कोई पुत्र संतान उत्पन्न नहीं होती है।
लेकिन वो जो माता की है उसको आचार्यों ने पुष्पवती लिखा है, पुष्पवती, रजुसला ना करके पुष्पवती लिखा। जैसे पीड़ाएं अशुद्धि के समय पर सामान्य महिलाओं को होती है, ऐसी पीड़ाएं उसको नहीं होती, गर्भ की पीड़ाएं नहीं होती। जैसे आपके उल्टियां होती हैं या और भी चक्कर आते हैं, घुनाना होता है, जो भी लक्षण होते हैं गर्भ के, ऐसा उनके नहीं होता। पर बिना माता पिता के सहयोग के आज तक कोई संतान में संतान उत्पन्न नहीं हुई। अन्य दर्शनों में है कि किसी ने छू लिया तो गर्भ धारण कर लिया, किसी ने वो ये पी लिया, ये खा लिया तो गर्भ धारण करने की खून पी लिया, तो ये सब कपोल कल्पना है। अन्य मतावलंबियों में कर्ण का जन्म का जो बात है वो अलग है। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। लेकिन मोरनी का तो होता है महाराज जी, मोरनी का तो होता है, आंसू पीती है तब गर्भ धारण करती है। नहीं है मोरनी, वो आप लोगों को कोई वो सामने नहीं करते हैं, जैसे वो अन्य जानवर जो है संसार में एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे वो सामने करके देखते नहीं है, इसलिए लोगों को एक भ्रम। हाँ, ये मोरनी वाली तो काल्पनिक बात है, ये सत्य बात नहीं है गुरुदेव, काल्पनिक है ये बात। हाँ, मोरनी वाली बिना आंसू गिरते हैं उससे हो जाता है, नहीं बिल्कुल काल्पनिक है। यो तो मोरनी और मोर संभोग करते हैं तभी होता है, तो ये तो वैसे काल्पनिक बात है, ये तो विज्ञान ने भी प्रूव कर दिया इसको। से करते हैं कि लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। हाँ बस वही बात है। जैसे कौवे का भी संभोग जो है, कबूतर का देखते हो लेकिन कौवे का नहीं देखने में, और दिख जाए तो अशुभ माना जाता है। संघी पंचेंद्रिय में तो गुरुदेव रज और वीर के संयोग से ही गर्भज धारण होता है, तभी उत्पत्ति होती है। बाकी उस पंचेंद्रिय से नीचे वाले जीवों का समुच्चन से जीव जन्म होता है, समुच्चन होते हैं क्लाइमेट से पैदा। हाँ बिल्कुल, उपयुक्त द्रव क्षेत्र काल भाव में वैसी वर्गणाओं का समूह इकट्ठा हो जाता है, विग्रह गति का जीव आ जाता है और उसमें जन्म हो जाता है उनका, उस समुच्चन जाओ। गधे का मूत्र, गोबर, मिट्टी, बेसन, आटा आदि ऐसी सब चीजें एक जगह डल जाए तो बिच्छू जाति के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। बिच्छू बन जाते, बिच्छू। हाँ, गोबर, मिट्टी, मट्ठा, 2-3-4 चीजें मिल जाए तो बिच्छू पैदा हो। महाराज जी आजकल जो है, जो बगल की स्किन को जरा सा उतार के और उसकी सेल्स को ग्रो कर करके क्लोनिंग करने लगते हैं, तो समूर्छन जो जीवों की उत्पत्ति जो है, जो कहते हैं वो इसी प्रकार से समूर्छन जीवों की उत्पत्ति प्रयोगशाला में भी होने लगी। तो ना जैन साहब डीसी जैन साहब, ये जो सारी क्लोनिंग टिश्यू कल्चर वगैरह जो कुछ भी है, और ये है टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह, ये सारा ये सब समुच्चन की प्रक्रिया ही है सारी। टेस्ट ट्यूब बेबी भी समूर्चन कहलाएगी? बिल्कुल समुच्चन ही कहलाएगी उसको, हालांकि उसको बाहर नहीं, वो तो उसमें फर्टिलाइजेशन कराते हैं। हाँ फर्टिलाइजेशन तो कराएंगे उसमें, पर वो नेचुरल फर्टिलाइजेशन वो उस रूप में नहीं गिन सकते। जैसे अभी महाराज जी ने बताया कि समूर्छन जीवों की उत्पत्ति तो गोबर, मट्ठा, ये सब सम्मिश्रण करने से, वो वातावरण उत्पन्न होने से समूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो जाती। टेस्ट ट्यूब बेबी में है वो स्पर्म और ओवम जो है वो बाहर से लेकर के वो पेट के अंदर उसको, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें। हाँ फर्टिलाइजेशन तो होगा उसमें, बिल्कुल। और फर्टिलाइजेशन का मतलब यही है जो अभी महाराज जी ने बताया है, हाँ कि नर मादा का संयोग हो गया। वो बिल्कुल बिल्कुल फर्टिलाइजेशन तो होगा उसमें पर वो नेचुरल फर्टिलाइजेशन नहीं है, वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन है। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन है तो एक प्रक्रिया एक ही तरह। आज प्रक्रिया एक ही, बिल्कुल बिल्कुल। खुद चुनते हैं आजकल बच्चे, अपने माँ बाप खुद चुनते हैं। अब आजकल के बच्चे कौन की किसकी सुनते हैं, माँ बाप की कहाँ सुनते हैं। आजकल बच्चे अपने माँ बाप खुद चुनते हैं। अमिताभ बच्चन
जब पोस्ट ग्रेजुएट हो गए और कोई काम नहीं था तो बैठे बैठे चिंतित हो गए। तो एक दिन पिताजी के पास एक चिट्ठी लिख करके आ गए, पिताजी आपने मुझे पैदा क्यों किया। अब वो टेबल पर चिट्ठी रखी थी, उन्हें उसे पढ़ा, वो चिंतित हो गए कि भाई बच्चे ने जवाब मांगा कि आपने मुझे पैदा क्यों किया। और सोचते सोचते उनको ये युक्ति समझ में आई और एक पर्ची लिखी और अमिताभ बच्चन के वहां पर टेबल पर रख करके आ गई। उसने पढ़ा, उसमें लिखा था कि मेरे माँ बाप ने मुझे पूछ करके पैदा नहीं किया, उनके माँ बाप ने उन्हें पूछ के पैदा नहीं किया। अब तुम ऐसी नया काम करना है, अपने बच्चों से उन्हें पूछ के पैदा करना। तुम ऐसी नई युक्ति रखना, अपने बच्चों से पूछ करके उन्हें पैदा करना कि तुम्हें पैदा करे या नहीं करे। तो आजकल जो स्वारगेट माँ हो रही है या ये सब हो रहे हैं, ये चीजें क्या है, सब ये विकृतियां हैं, विकार है। व्यक्ति अपना शारीरिक सुख भी बर्बाद कर रहा है। जो नेचुरलिटी होती है, जो नॉर्मल डिलीवरी का सुख होता है माँ को और बच्चे को, वो कृत्रिमता में नहीं होता। ऑपरेशन करने से बच्चे जो पैदा होते हैं उनके शरीर में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती। जो नॉर्मल डिलीवरी वाले होते हैं उस माँ के अंदर भी ममत्व होता है और बच्चे में भी माँ के प्रति वो होता है। वो प्रकृति का वो है। एक प्रयोग चल रहा था कोई जीव विज्ञान का, वो पीपा जो है रखे थे छोटे छोटे, और थोड़े समय बाद वो उसका वो निकलने वाला था। तो जो टीचर था वो समझता है कि इतने समय में निकलेगा, तो वही रख करके चला गया और बच्चों से कह गया ये निकलेगा तो ये बहुत छटपटाएगा, इसको छेड़ना मत, उसको निकलने देना। तो वो जो है जाकर के पीछे खिड़की के पास खड़ा हो गया और देखने लगा। तो जब वो निकलना शुरू हुआ, बहुत कर रहा था, तो एक बच्चे ने क्या किया, उसे हाथ से छोड़ दिया, वो निकल गया। निकलने के बाद थोड़ी देर में मर गया। टीचर लौट के आया, उन्होंने कहा भाई क्या हुआ। बोले ऐसे से उसको निकलने में बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए इसको। बोले यही गलती, क्या वो अपनी ताकत से निकलता है तो उसके पंखों में स्ट्रेंथ आती, मजबूती आती, और कमजोर पंखों से निकल जाए तो मर जाएगा। तो जो चीजें प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है, नेचुरल है, उनको कैसे आदमी ग्रहण कर सकता है। आप कृत्रिम साधनों से आप कुछ भी करो, लेकिन जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही रहेगा। जो रक्त है वो भी उस भगवान की जो स्ट्रेंथ है उसको परिचायक है उसका। हाँ, क्या चीज? और वर्तमान विज्ञान में हाँ, जो ब्लड में 3 तरह की सेल्स होती है, हाँ, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट सेल्स। हाँ, तो जो व्हाइट ब्लड से उन प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो ये प्रतिरोधक क्षमता होने की वजह से उनमें ज्यादा रहती है, कीटाणुओं का आक्रमण सहन करने की शक्ति उन लोगों में ज्यादा होती है जिनके व्हाइट ब्लड सेल्स हेल्दी होते हैं। तो ये भगवान के शरीर का जो रक्त का सफेद पना है वो इस बात का द्योतक है कि उनमें अपार शक्ति होती। हाँ, और ये डीएनए क्या है? डीएनए क्या है डॉक्टर साहब? डीएनए जो सेल है, जो जैसे WBC है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है सेल के अंदर, और चारों तरफ उसके पानी भरा हुआ है, प्लाज्मा है। तो उस न्यूक्लियस को जब निकाल करके जब हम खोलते हैं तो केमिकली वो डीएनए की स्ट्रक्चर निकलती है कि वो एक केमिकल स्ट्रक्चर है, उसका नाम हमने डीएनए दिया है।
ये जो डीएनए है वो केमिकली उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं बाहर से। किसी एक दार्शनिक ने बताया कि डीएनए क्या है, जो हम पुण्याह वाचन आदि करते हैं तो अपना जाति और गोत्र बोलते हैं। तो जब जाति और गोत्र बोलते हैं तो वो जो डीएनए है वो चार्ज हो जाता है। क्या वो हाँ, डीएनए? बिल्कुल ठीक है। ये जी, वो डीएनए की स्ट्रक्चर जो है वो उससे रेगुलेट हो, बाह्य सिचुएशन से बहुत कुछ रेगुलेट होती। हाँ, तो फिर जो है जो संस्कार डाल देते हैं उससे वही संस्कार डीएनए कहते भाई इसके डीएनए में ऐसा ही है। हाँ, तो वो संस्कार जो है भावनात्मक जो रासायनिक परिवर्तन जो है वो डीएनए कह रहा है। डीसी जैन साहब जी अभी जैसे स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स उसके आपस में मिलकर के जो जाइगोट बना, उस जाइगोट में मतलब फिर वो विग्रह गति का जीव आकर के प्लेस लेता है। तो क्या ठीक है, वो लैंगिक है, मतलब वो गर्भज जन तो है, पर उसके अंदर विग्रह गति का जीव आया तो उस विग्रह गति के जीव को भी उपयुक्त द्रव क्षेत्र काल भाव उस जाइगोट का मिला, तभी आकर के वो बैठा। तो क्या ये भी एक तरह से फर्टिलाइजेशन के मतलब लैंगिक फर्टिलाइजेशन के साथ में समुच्चन की क्रिया भी उसके साथ साथ के साथ हो रही है उसके अंदर? क्या आपका चिंतन क्या है इसके अंदर? इसमें जो विग्रह गति का जो जीव आया है वो आया है, समझ लीजिए आप उसमें। हाँ, और वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया जैसे बाहर लैंगिक फर्टिलाइजेशन होता है उसी तरह की क्रिया है वो। हाँ ठीक है, वो हो गई, ठीक बात है। और पर जो बाह्य वातावरण का असर पड़ता है वो बाह्य वातावरण का भी असर पड़ता है, जैसे जो न्यूट्रिएंट मीडिया डालते हैं उसमें हाँ वो उनका प्रभाव जरूर पड़ता है। बिल्कुल, जैसे अभी जितना फर्टिलाइज कर करके जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज कराते हैं हाँ उनके न्यूट्रिएंट एगार मीडिया जो है वो या तो एगार होता है हाँ या एग मीडिया होता हाँ, है, वो एग का योग है या मीट ब्राथ होता है, तीनों इस्तेमाल करते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मीडिया भी लेते हैं, तीनों लेते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ लेकिन इसमें जो आप, क्योंकि आप बहुत सी टेक्निकल बातें समझते हैं, तो जो हमारा जो मार्केट में अंडे आ रहे हैं ये जो कह रहे हैं अनफर्टिलाइज्ड है, हाँ, उनमें जीव नहीं होता है, तो ये सत्य नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल अनफर्टिलाइज्ड एग्स में भी जीव है, बिल्कुल डेफिनेटली इट इज देयर, उसमें भी उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी है। हाँ, आधी हाफ है, बिल्कुल। हम एक मतलब एक है उसमें मैटरनल टाइप ही है, पैटर्नल मतलब पैटर्नल टाइप, मैटरनल टाइप ही है, पैटर्नल टाइप नहीं है उसके अंदर। हाँ, अगर उसको आप ये कहें कि उसमें जीव नहीं है, जीव हत्या का दोष नहीं है, तो ये गलत है, क्यों जीव गलत है, हत्या होगी उसमें। बिल्कुल वो हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड नहीं होगा, वो हैप्लॉइड ही होगा, क्योंकि हाँ, एक से ही वो दैट इज नॉट डिप्लॉइड, दैट इट इज हैप्लॉइड। बिल्कुल सही है। हाँ तो इसलिए ये बहुत सी जो भ्रांतियां ऐसी फैला दी है, और हाँ उसमें जितने वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, वे मौन हैं। मेरे को आश्चर्य होता है कि बिल्कुल उनकी शिक्षा कहाँ गई। मैं डॉक्टर साहब, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। और एक बार मैंने हमारे एक सेमिनार के अंदर एक जैन है जो कि पोल्ट्री के अंदर डायरेक्टर जनरल है आईसीआर के अंदर, और उसने लेक्चर दिया और उसने वो ये बताया कि उसने ये बताया ये कि ये जो एग्स हैं ये मतलब नॉन लिविंग है, ये लिविंग नहीं है। फिर मैंने वो जैन था, फिर मैंने जब लेक्चर खत्म हो गया तब उसको मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप जैन हो, आप ये कैसे कह रहे हो कि एग्स है वो नॉन लिविंग है? फिर मैंने उसको सारा उसकी गणित समझाई। मैंने कहा इस तरह से है ये, इट इज नॉट ए डिप्लॉयड बट हैप्लॉयड, बट इट इज ए लिविंग बीइंग, इट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर ये लिविंग नहीं होता तो उसकी ग्रोथ कैसे होती, उस अंडे की ग्रोथ कैसे होती और उसके एल्किलियस मेम्ब्रेन वगैरह उस पर कैसे बनती? तो ये बहुत गलत भ्रांति, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत भ्रांति फैलाई गई है कि अंडा जो है वो नॉन लिविंग है, शाकाहारी है, और इस तरह की कई प्रकार की भ्रांतियां है ये। बिल्कुल सही है। और ये इसमें वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल थे, एससी जैन नाम था उनका। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल। हाँ, लेकिन हमने उसको जब परस्यू किया मैटर को, हाँ सो उनको जो एडवर्टीजमेंट आता था हाँ, वो उनको विड्रॉ करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी जो उसको प्रचारित कर रही थी, हाँ, तो उनको उसके ऊपर स्टॉप कर करके फिर वो एडवर्टीजमेंट बंद हुआ। फिर उन्होंने और तरीके निकाले कि
संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, उसका कोई तर्क नहीं था उनके पास हाँ, कि हाँ, क्यों खाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जैसे आप चूंकि टेक्निकली एजुकेशन भी प्राप्त है और जैन धर्म का भी ज्ञान है, तो हाँ, उसका समावेश कर कर करके जब भी ऐसा कोई विरोधात्मक बातें आवे, हाँ, उसका रिप्रेजेंटेशन आप जरूर दीजिए। उसका प्रभाव पड़ता है, उसको बिल्कुल। निगेटिव नहीं समझिए कि उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे मुनिराज के मुख से हम जो बातें सुनते हैं हाँ, हाँ, तो हमको ऐसा लगता है कि ये अमृत वचन है बिल्कुल और ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इन एनिमेट और एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के बारे में महाराज जी ने कहा कि हाँ, जो जीव है अजीव है, दोनों का सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल 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 अजीव का भी जो सम्मान करने से मैंने देखा वो चीजें बहुत अच्छी तरह से रहती है, बिल्कुल उनकी लाइफ बढ़ती है, वे टूटती फूटती नहीं है, कपड़े बहुत सुरक्षित रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आज के कपड़े 10 साल तक आप देखेंगे तो बिल्कुल वैसे के वैसे आपको क्रिस्प मिलेंगे। बिल्कुल, तो बहुत ये मेरे को महाराज जी की बात जो बहुत अच्छी लगती है कि एनिमेट और एनिमेट्स ऑब्जेक्ट्स को दोनों को सुरक्षित रूप से रखने के लिए इस प्रकार का चिंतन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, वास्तव में सही बात है। और गुरुदेव की पुस्तक जो है अपने उसमें भी अपने अमित सागर जी महाराज साहब की पुस्तक में लिखा, उन्होंने स्थावर जीवों की भी अपने को उनका सम्मान करना चाहिए, एकेंद्रीय जीवों का सम्मान करना चाहिए, वो हाँ, हमारे तो लिए कितने हेल्पफुल हैं। तो ये उनको बहुत उनको और उनको ये आभार जो है उनको आभार व्यक्त, एक इंद्रिय जीवों को आभार व्यक्त करना चाहिए। अपने सारी राशन पानी खाना पीना सब उन्हीं के ऊपर आधारित है। तो हाँ, भोजन करने के बाद में उनको धन्यवाद देना चाहिए। ये गुरुदेव की मतलब वो आप हृदय पुस्तक पढ़ा नहीं। से उनको समझ लो कि इसको किसी प्रकार की हमारी तरफ से तकलीफ ना हो, तो आप समझिए उसका सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर बात है। तो मेरे को ये महाराज जी की बात जो है इसलिए बहुत उपयुक्त लग रही है कि इस प्रकार का जो चिंतन है ये दोनों समावेश होना चाहिए। वैज्ञानिक वर्तमान विज्ञान जो है उसी रास्ते पे चल रहा है, बिल्कुल लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं वो चुप रहने की वजह से वो गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल उनको चुप नहीं रहना चाहिए, उनको भी एक्सप्रेस करना चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब मैं तो ये टिश्यू कल्चर वगैरह सब लेबोरेटरी में करता था, खूब लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह सब मैंने जनरेट करता था। बेसिकली आई एम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। और मैं खूब पहले समझ में नहीं आती थी कि कैसे, पर जब आगम पढ़ा तब पता लगा कि ये समुच्चय से जीव उसके अंदर टिश्यू कल्चर में पेट्री स्टेज में अगर अगर मीडिया में आ गए और उस तरह से ग्रोथ हुई, और ये सारी चीजें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वगैरह होता है सारा ये सब समुच्चय से होता है। हमारे एग्रीकल्चर में जितने भी एफिड्स पेस्ट इंसेक्ट वगैरह होते हैं सब समुच्चय से पैदा होते हैं। ये सारी चीजें जब मैंने आगम पढ़ा तब मुझे ज्ञान हुआ उसको। पहले जब जो जॉब में था तब तो मैं इसको नहीं समझ पाया, पर जब धीरे धीरे बाद में रिटायर्ड हुआ उसके बाद जब मैंने आगम पढ़ा तब मुझे उसको ज्ञान हुआ। तो ये सारी चीजें एग्जैक्टली सारी ये अपने आगम से पूरी कोरिलेट करती है। विज्ञान पूरा अपने आगम पर ही बेस्ड है सारा। हाँ, लेकिन इसमें इस समय जो आपको जैसे जैनागम का ज्ञान हो रहा है, उसको ज्ञान को आप अपना वर्तमान जो साइंस है उससे टैली करा कर करके और जहां जहां कुछ गड़बड़ी होती है उसको पैचअप रेक्टिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए और निगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि ये काम जो है असंभव है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी में लगा हूँ डॉक्टर साहब, इसी में लग रहा हूँ मैं और बिल्कुल। जिस काम को भी आप लिखोगे और उसकी एक कॉपी आप हमें भेज दिएगा तो हम उसको परस्यू करते हैं। हमने देखा बहुत से लोग झूठ बोलते हैं, उसकी वजह से वो ऐसा समझते हैं कि कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन सब काम हो जाते हैं। जिनेंद्र भगवान का अतिशय अभी भी है और वह मुनिराज का जैसे कहना है कि इस समय देवकृत अतिशय, निश्चित रूप से देवकृत अतिशय अभी भी होते हैं, इसलिए उसको निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। यदि नहीं होते तो महावीर जी का अक्षय कैसे हो गया, बड़ा परंपरा का अक्षय हो गया, अक्षय चित्र बनते कैसे? यदि देवकृत है देव अक्षय नहीं करते हैं तो लोग फिर वहां क्यों? तुम्हारे मंदिर में ही मूर्ति है, कर लो उसकी पूजा। वही बात गुरुदेव, मैं तो गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के जहाँ जहाँ भी प्लेटफॉर्म मिलता है, जैन साहब जहाँ जहाँ भी डॉक्टर साहब मुझे गुरुदेव का आशीर्वाद लेके गुरुदेव के मार्गदर्शन लेकर के जहाँ भी प्लेटफॉर्म मिलता है वहां पर जैन धर्म का अपना पूरा सही तरह से विज्ञान के साथ में प्रचार प्रसार आप गोदावरी जी, आपका बहुत बड़ा योगदान इसलिए हो सकता है कि आपके नाम के आगे जैन नहीं है। आप भी कोई रिप्रेजेंटेशन करोगे तो उसको इस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाएगा कि आप जैन हैं और आपको बहुत एडवांटेज मिलेगी। लगा तो सोचते कि श्यामलाल है तो कोई हिंदू होंगे। क्या महाराज जी? श्याम लगा हुआ ना कृष्ण जी का। हाँ अच्छा, तो उसको सोचते होंगे ये कृष्ण जी के वंशज है, कृष्ण जी का नाम है। तो दोनों एक व्यक्ति मिला, इसलिए बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि
जैन लिखने से काम नहीं होता। जैन लिखने से वो आप अगर उनको सामने कहोगे कि मैं वो आप वहाँ उस युक्ति से वहां जाके कहेंगे कि आप मेरे को जैन मन की बात नहीं करिए, आप टेक्निकल बात करिए, आप ये बताइए कि इसमें जीव है कि नहीं, तो ये तो वो काम जो है निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। और आप गोतावत जी आप ये परीक्षण करके देखना कि अगर आप कोई पत्र लिखोगे तो उसका जरूर असर पड़ेगा। नेगेटिव नहीं सोचिए। जिनेंद्र भगवान का अतिशय अभी भी है, बिल्कुल है और आगे भी रहेगा। बिल्कुल। और गुरुओं का आशीर्वाद है और आशीर्वाद फलीफूल होता है। बिल्कुल आशीर्वाद में बहुत ताकत है डॉक्टर साहब। बिल्कुल सही। जैन साहब गुरुदेव के आशीर्वाद में बहुत ताकत है। मैं तो देख रहा हूँ बराबर साक्षात। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते भगवान। आप चले, हमारी चर्चा बहुत हो गई, आज डिस्टर्ब किया गुरुदेव, क्षमा चाहते हैं हम। नहीं, ये तो बहुत बच्चे भी बैठे यहाँ सुन रहे हैं और लोग भी सुन रहे हैं आज की डेबिट को। तो जो है, जो वैज्ञानिक जानकारियां हैं हमारे यहाँ, तो एक संतवाद पंथवाद के सभा कुछ बात होती नहीं है। यदि हम वैज्ञानिक धन की करें तो हम आपको एक बात बता रहे हैं। आगरा में एक परिवार रहता है एमपी का। तो हम जब पहुंचे 2095 में चौथवा किया था, तो उसका परिचय हुआ। उसने कहा हम अपने आप का क्या नाम लिखते, राजीव परवा। तो बोले कि भाई आप परवार लिखते हो, तो बोले इससे बेनिफिट क्या है। उसने ये कहा कि हमें जब कॉलेज में पढ़ते तो लोग समझते ये राजपूत है, परवार अपना सरनेम तो राजपूत समझता था, तो लोग हमसे डरते थे। यदि हम जैन लिखते थे तो अरे किसी भी फाइल में तुम जैन लिख दो, चलो हटाओ। क्यों कि सब लोग जैन का उतना अच्छा, जितने भी आपके बड़े लोग हैं वे अपना सरनेम लिख रहे हैं आज भी। कितना ही बेनाड़ा जी चले गए जैन लिखो, लेकिन उन्होंने अपने आप में बेनाड़ा ही लिखा। बिल्कुल सही। निर्मल कुमार सेठी लिखते हैं, हमारे आगे पाटनी लिखते हैं, अशोक पाटनी उनका नाम चलता है। तो ये महाराज जी जो ये बिल्कुल आपका सही दृष्टिकोण, और इससे आदमी जो है वीर रहता है, और वो जो जबरदस्ती के लिए। इससे दूसरा बेनिफिट ये है कि किसी व्यक्ति ने गलत काम कर दिया तो कम से कम जेल तो बदनाम नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही है ये। कौन से छाबड़ा है, पंजाबी में भी छाबड़ा होते हैं और हाँ बिल्कुल छाबड़ा होते हैं, सेठी होते हैं। अब वो जो पर बैठा हुआ है वो सरने, बिल्कुल सही है महाराज जी, ये बात बिल्कुल सही है ये। और इससे वो आदमी जो है वीरता का परिचय दे सकता है। वैसे समझेंगे ये तो ये है, ऐसे है, ये है, और उसको समझते हैं कायर है। तो हाँ, जैनी लिख दिया तो तुम्हारा गया, कुछ नहीं उधर सुनवाई होती है, फिर कुछ नहीं मिलने का। हम एक बार मंत्रालय में गए तो हमसे कहता है वो कि आप कुछ जैन हैं वो जो लोग इसका विरोध करते हैं, बाकी तो कोई नहीं कर रहा है। हमने कहा तुम हमको जैन नहीं समझना, हम जैन नहीं, तुम जो दिमाग के अंदर तुम्हारी भ्रांति है। तब जाकर के उसको झटका लगा और उसने कहा कि अच्छा बताइए क्या कहना चाहते हैं। फिर हमने बताया उसको, तब उसके समझ में आया कि ये तो हम गलती रास्ते में। उसने कहा मैं माफी मांगता हूँ। मैंने कहा लिख के दे। कितना काम किया है लोगों को पता नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि डॉक्टर डीसी जैन संसार का कौन सा व्यक्ति है, लेकिन हम जानते हैं कि डॉक्टर डीसी जैन ने पूरे मंत्रालय में करके कि अंडे का विरोध करा करके या मांस का विरोध करा करके सारी कंपटीशन दे करके और दे करके आपने वहां क्यों आपको तो विरोध हो रहा है, ये हो रहा है, आपने उसको अपने लोगों से विरोध करा करके और उसको बंद करवा दिया। तो आपने जो जीत दया काम किया है, अहिंसा का काम किया है, असली हकदार तो आप हैं। हम ये बता रहे हैं कि पिछले साल वहां पर अहमदाबाद में थे, हमारे भंडारी और पोखरना जी दोनों वैज्ञानिक श्वेतांबरी हैं, और उससे जब हमने चर्चा की तो वो एक ही बात कहते हैं कि महाराज हमारे यहाँ तो जब कोई सिद्ध कर लेते तो चिल्लाने लगते कि हमारे धर्म का भी आप करके कोई बात सिद्ध करो, आगे चल करके वो सिद्ध करके दिखाओ कि भाई ये जो है ये वैज्ञानिक पद्धति है, तो आपकी बात को कोई मानेगा, और नहीं तो रास्ते राजी नहीं। तो हमारे यहाँ तो बनी बनाई पे नाचने लगते हैं लोग।
नहीं महाराज जी, आज जो है गोदावरी जी को आपने गोदावरी जी का संपर्क आने से हमें को आज एक विशेष प्रेरणा मिली कि कम से कम एक सहयोगी और दिखाई दिया कम से कम। नहीं है, अभी देश में छुपे हुए हैं, लेकिन क्या करें, एक संतवाद, पंथवाद, ग्रंथवाद का सारा धर्म जो है सब, और बच्चे जो है कहाँ पढ़ रहे हैं, कृष्ण पढ़ रहे हैं, हिंदू संस्कृति में पढ़ रहे हैं, वही संस्कार है। इसको आज इतना जो मिथ्या तो सम्यक का उपदेश देते हैं, उन लोगों से पूछ लो कि भाई हनुमान की पूछ थी क्या, तुम बच्चों को हाँ हनुमान जी की पूछ थी। बिल्कुल सही। इतना सम्यक मिथ्या का उपदेश दिया जा रहा है, और ये नहीं बताया जा रहा है कि भाई असली देव का स्वरूप क्या है, हनुमान जी का हमारे यहाँ व्यक्तित्व क्या था, वो काम, उनके बंधन नहीं थे, बानर वंश का, ये कुछ नहीं सिखा रहा। कोई जैसी रामायण देख देख कर सब पात्र है, और द्रौपदी की 5 पत्नी, आजकल की महिलाएं भी सोच रही कि उसके 5 के तो हमारे 10 हो गए, तो कौन सा हमने कर दिया। बच्चों की कमजोरियों के कारण ये समाज में भ्रांतियां आज की गाथा बहुत महत्वपूर्ण है महाराज जी की, इसलिए भगवान का अनंत भगवान का जो शरीर है महाबलिष्ठ होता है। देह में स्थित है भगवान, उनका देह शुभ है, क्यों है, मल मूत्र से रहित हो गया, 18 दोषों से रहित हो गया। हमारे शरीर में दोषी दोष हैं, गुरुदेव उनका 18 दोष से रहित होने से अनंत सुख प्रकट हुआ गुरुदेव, या मौनी कर्म के क्षय से अनंत सुख प्रकट हुआ, क्षयिक सम्यक उत्पन्न हुआ। मोहिनी कर्म के नष्ट होने से अनंत सुख है गुरुदेव। मोहिनी हाँ, होने से अनंत सुख, मौनी कर्म के क्षय होने से अनंत सुख प्रकट हुआ। हाँ। और 18 जो दोष है वो भी हट गए, उनके 18 दोष से भी मुक्त हो गए वो। हाँ, वो तो अशुभ प्रकृतियों के अंदर घट हो करके नष्ट हुए। हाँ, तो उनको मौनी कर्म क्षय हुआ तो क्षयिक सम्यक्त भी तो प्राप्त हुआ ना गुरुदेव उनको। मोहिनी कर्म कहो या सम्यक गुण कहो, सिद्धों के सम्यक गुण कहना। हाँ। सम्मत नान दंसन वीर्य सुमोह सवे अवगणम अगुर लघु मब्बाबाम अटगुणम। सम्यक कहो या सुख कहो, एक ही बात। तो यहाँ पर तो नौ ऐसे सम्यक किया है गुरुदेव, इनको जो जैसे चारों घातिया कर्म क्षय होते ही 9 लब्धियां प्राप्त हो जाती है गुरुदेव, उनको 9 लब्धियां प्राप्त हो जाती है। 9 लब्धि। हाँ गुरुदेव, ठीक बात है, ठीक। महाराज जी ये भी जो है, ये जो अनंत भगवान के जो आप 18 दोष बताते हैं कि रहित रहते हैं, ये दोष इस जनमानस में पूरे विश्व के अंदर व्याप्त हैं। और एक आदमी भी ये नहीं बताता है कि अनंत भगवान के दर्शन करने से तुम्हारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। हाँ। चिंता, भय। देखो ऐसा है कि आज नहीं, धर्म इतने जल्दी अच्छे समझ में आ जाए तो कल्याण नहीं हो जाए। संसार में सबसे ज्यादा दुख इस खुदा का है, यदि ये भोजन नहीं होता तो सब भगवान बन गए, और इसी के पीछे सारे दोष लगे। तो क्षुधा रोग विनाशनाय, हम और आप भोजन करने के पहले, गृहस्थ को चाहिए भोजन करने के पहले साधुओं को याद करे, धन्य है वे मुराद जो एक बार खाते हैं और इसको पास करते हैं, ये करते हैं, उनकी चर्या को निरस्त करते हैं, ये करते हैं, वो याद करें। और साधु को चाहिए कि आहार करते समय योगी पुरुषों को याद करता है, योगी भक्ति पढ़ता है कि जो मुनिराज पक्ष मास 4 महीने के योग आसन में विराजमान है, भगवान मेरी क्षुधा कब नष्ट होगी, मैं कब ऐसे योग को धारण करूंगा। तो साधु को योग, इससे साधुओं का चिंतन करना चाहिए, और श्रावकों को साधु की चर्या का चिंतन करना चाहिए, तब कहीं जाकर के क्षुधा रोग नष्ट होगा। खोलिए डॉक्टर साहब। श्यामला जी माइक बंद है आप? मेरा खुला है गुरुदेव, मेरा माइक खुला है। अच्छा। तो कहने का अभिप्राय है कि जिन हम व्याधियों से, हमारे शारीरिक मानसिक व्याधियां हैं, वो कैसे दूर हो। तो जैसे अनंत परमेश्वरी का चिंतन करने से
नट्य चलु भाई कम्मो दंसन स्व नान वीर्यमयी स्वदे अपो अपा अरहंतो विचित्तिजो। ऐसे अरहंत परमेश्वर शुद्धो अर्यो विचित्तिजो। अरहंत परमेश्वर का ध्यान करने से हमारे क्षुधादि रोग नष्ट। जो अरहंत भगति मन आने सो जन विषय कथा है न जाने। क्षुधादि क्या है, विषय कथा है। तो देखिए आप पूरा अंतरास मिल रहा है। हम अरहंत भक्ति जितनी गहरी गहरी करते चले जाएंगे उतने ही हमारे क्षुधादि रोग नष्ट होते चले जाएंगे। लोग क्या कहते हैं कि जब तक मंदिर में रहते हैं क्या 1 बजा 2 बजा भूख नहीं लगती, और जैसे ही मंदिर से बाहर निकले भूख सताना शुरू हो जाती है। बड़े बड़े विधान, बिल्कुल सही बात। 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, आदमी भक्ति में जो है घूमता रहता है, भूख नहीं लगती। बहुत प्रैक्टिकल बात, बिल्कुल सही बात है गुरुदेव, बिल्कुल सही फरमाया आपने गुरुदेव। संपर्क में अपन रहेंगे वैसे हो जाएंगे। अरहंत भगवान के संपर्क में अरहंत बनेंगे। हम उनके संपर्क से दूर होते चले जा रहे हैं। विषय कथाओं की आसक्ति बढ़ती चली जा रही है। अरिहंत भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति है गुरुदेव। निदत्ति निकाचित जैसे कर्म भी वहां से इसकी बेड़िया टूट जाती है, इतनी शक्ति है अरिहंत भगवान। महाराज जी एक बात यहाँ पर हम अपनी और प्रस्तुत करना चाहते हैं। हाँ करिए। ये गोदावत जी भी बैठे हैं तो साइंटिस्ट हैं, इसलिए थोड़ा समझेंगे कि जो क्षुधा है, ये जो क्षुधा है ये मनुष्य के लिए, प्राणियों के लिए बड़ी लाभदायक है। ये अगर क्षुधा खत्म हो जाए तो आदमी का शरीर क्रश हो जाता है। तो जिन लोगों को क्षुधा टाइम से क्षुधा का उत्पत्ति होती है और वह भोजन को अच्छी तरह से च्यू करके, मतलब चबा करके और उसको रस बना कर करके उसको खाता है तो उसका शरीर जो है बलिष्ठ होता है। मुनिराज को आहार करा करके जो लोग आहार करते हैं तो उनको मुनि महाराज को आहार कराते समय जो द्रव्य देखता है वो उस द्रव्य को देख करके भी उसकी क्षुधा उदय होती है वो, और वो उसको लगता है कि मुझे भी भोजन करना चाहिए। उसके बाद जो आहार करा करके भोजन कराता है तो उसके बाद उसको अच्छा लगता है। और ये लोग ऐसा समझते नहीं है। और मैंने देखा कि जिस दूसरे को अगर मुनि महाराज को आहार करा करके आप आहार करते हैं तो आपकी क्षुधा अच्छी तरह से जागृत होती है और आपको रुचिपूर्वक भोजन करने की इच्छा होती है, वरना तो जबरदस्ती भोजन करता आदमी। तो इसलिए वो ऐसा है डॉक्टर साहब, इसको मैं आपकी बात को सब्सटेंशिएट कर रहा हूँ कि आहार देने के बाद में वो जो आहार की जो नौकर वर्गणा है वो आपके ऊपर प्रभाव कर रही है। वो उस भोजन की जो नौकर वर्गणा है वो आपके ऊपर प्रभाव कर रही है और आपके भी वो भूख जागृत होती है उससे। तो उसके बाद गुरुओं को आहार देने के बाद में जब आप आहार करते हैं तो बहुत संतुष्टि अपने को होती है और वो आहार बहुत मतलब जो अच्छा एनर्जी वाला आहार होता है और उससे जो एटीपी जनरेट होती है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में आवश्यक है उससे बहुत ज्यादा एटीपी जनरेट होती है उससे, क्योंकि उसका आहार का नौकर वर्गणाओं का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। इस तरह से अपने को समझना चाहिए। गुरुदेव ने मेरे को बहुत बार पढ़ाया बताया भी है कि नौकर वर्गणाओं का प्रभाव कैसे होता है। तो ये जो आहार भोजन की जो नौकर वर्गणा है उसका प्रभाव अपने ऊपर पड़ता है और उससे फिर अपने भूख जागृत होती है उसके अंदर और उससे फिर जो है अपने के अंदर जो अच्छा पचाव होता है और उससे एटीपी एनर्जी जनरेट होती है जो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए आवश्यक है। हाँ महाराज जी एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि आपने जो बताया कि जब आप पूजा करते हैं तो उन द्रव्यों को जो चढ़ाते हैं तो जैसे फल चढ़ाते हैं तो वह सुंदर दिखने चाहिए, सरस होना चाहिए, उसका रंग अच्छा होना चाहिए, उसकी खुशबू अच्छी होनी चाहिए। बहुत सुंदर। हाँ। ये आचार्य धर्मसागर महाराज का कोट कर करके मुनिराज श्री अमित सागर जी महाराज जो बताते हैं वह मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। इतना विचार करते ही बाजार में जाते समय आपको ये जब खरीदते हैं तो उन सब चीजों को देखना चाहिए कि मैं ऐसी चीज खरीद रहा हूँ कि नहीं खरीद रहा हूँ, और नहीं तो मूर्ख आदमी की तरह से जो तोल देता वही उठा लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सबसे अच्छी उत्कृष्ट जो सामग्री है वो चढ़ानी चाहिए अपने को। बिल्कुल सिंबॉलिक नहीं चढ़ानी, काल्पनिक नहीं चढ़ानी चाहिए, सिंबॉलिक नहीं चढ़ानी चाहिए, जो रियल जो आप बोल रहे हो वही चढ़ानी चाहिए। ये ऐसा गुरुदेव का आदेश है। वो भी और दूसरी चीज है कि वो जो आपको और सारे मुनिराज के शरीर के अंदर जाकर करके गुणों स्फूर्ति प्रदान करे। और वही जो आप जो चढ़ाते हैं वही आप खुद खाइए। इसी तरह जो प्राशुक जो जल चढ़ाते हैं
केसर चढ़ाते हैं वो इसीलिए कि आपका मस्तिष्क जो है ठीक रहता है, हेल्दी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर बात सर। और बहुत महाराज जी के जो मैंने देखा कि जैसे बहुत से अच्छे किस्म के पुष्प चढ़ाते हैं, वो व्यक्तियों का मस्तिष्क को हेल्दी बनाता है, बिल्कुल बिल्कुल माइंड को ठीक रखता है। बिल्कुल, आई 100% एग्री विथ यू। मैं आपकी बात को पूरा सब्सटेंशिएट करता हूँ इस बात को। बिल्कुल, ये गुरुदेव ने हमको यही आशीर्वाद दिया और यही बताया हमको। और भी बहुत सारे गुरुदेव ने कहा है कि जो रियल जो है हमको सबसे ये हमारे पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान हुआ है हमें कि मुनिराज के मुख से हम लोग इस तरह की बातें सुनते हैं और वो उत्साह पूर्वक बताते भी हैं और उसके प्रति आस्था हमारे हृदय के अंदर जागृत होती है। तो हम समझते हैं कि इससे ज्यादा हमारा भला और किसी चीज में क्या हो सकता है। संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक दिन प्रवचन में बतलाया था कि जो हम इच्छटक नैवेद्य नहीं, जो हमारे खाद्य भोज्य पदार्थ हैं, भक्ष्य पदार्थ हैं, मर्यादित हैं, वो हमारी नैवेद्य। तो सब प्रकार की जो है खाद्य सामग्री को नैवेद्य कहा जाता है। ये लोगों ने क्या किया, प्रमाद के कारण अशुद्ध चढ़ाना शुरू कर दिया, इसलिए इसका बंद हुआ, पहली बात। दूसरी बात है, आजकल कोई निर्वाण लाडू भी शुद्ध बना के नहीं चढ़ाना चाहते, इसलिए कोला घिस करके चढ़ा देते। और जो है हमारे पंडित सदाशिव दास जी जो है भली 13 पंथी आमनाओं को मानते थे, लेकिन उन रत्नकुंड साहबाचार्य की जब टीका लिखी तो उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि कोई भगवान को फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, कोई राबड़ी चढ़ाते हैं, कोई ज्वार मक्के चढ़ाते हैं, बाड़ी से पुष्पलाय चढ़ावे हैं, सब प्रकार की उन्होंने लिखा है। अब उनके पंडित उनको बता रहे, वो नहीं मानने को तैयार, तो अपन क्या करेंगे? अपन को ऐसा कुछ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य है माधव सागर जी महाराज है, उन्होंने भक्ति विचार वो लिखा है, वसुनंदी आचार्य का ग्रंथ है, और उसमें पूरे पंचामृत अभिषेक का और फल फूल का इतना सुंदर वर्णन किया है। और उन्होंने प्रस्ताव में डाल दिया कि जो ऐसे आग्रही लोग हैं वो धर्म को बर्बाद करने वाले लोग, लेकिन वास्तविक पूजा विधान की सारी चीजों को उन्होंने फॉलो किया है कि जल की जल है जल, चंदन की जाए चंदन, अक्षत की जाए। और अक्षत का मतलब ये है कि चावल नहीं है, अक्षत का मतलब जो सड़ा हुआ नहीं हो, भुना हुआ नहीं हो, ऋण नहीं हो, सभी प्रकार के साबुत धान को ही अक्षत कहा है। चावल को तो तंदुल कहा है, अक्षत और तंदुल में अंतर है। लेकिन तंदुल क्यों चढ़ाते हैं? तो तंदुल सार्वभौमिक द्रव्य है, गरीब आदमी से लेकर के अमीर आदमी सब लोग, सभी देशों में चावल का उपयोग होता है। गेहूं का हर जगह उपयोग नहीं होता, बाजरा हर जगह नहीं मिलती, मक्की हर जगह नहीं मिलती। इसलिए आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले हमारे पूर्वज जब भी खेती की फसल आती थी तो उसकी पहली जो है भेंट उधर भगवान को चढ़ाते। आज भी महाराष्ट्र में और कर्नाटका में ये नियम है, जब भी गन्ने की फसल आती है दशहरे के टाइम पर अपने खेत से गन्ने ला करके और मंदिर में चढ़ाते। सदलगा में भी आचार्य श्री के जन्म स्थान का मंदिर बना हुआ है, वहां भी लोग जाके चढ़ाते। लोग तो ये है कि भाई ये नहीं चढ़ना चाहिए, वो नहीं। अरे भाई क्या क्या बता, पेट में चढ़ाने के लिए सब कुछ चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, इधर प्रणीता दोषी जो है उधर फल्टन से बोल रहे हैं। हाँ, रंग पंचमी यानी फल्गुन मध्य पंचमी के दिन सभी नए धान्यों का बाहुबली भगवान का अभिषेक होता है। हाँ, देखिए आप। और 108 कलशों से अभिषेक भी होता है। इधर परंपरा ही है महाराष्ट्र में। महाराज जी एक छोटी सी घटना मैं सुनाना चाहता हूँ, आपकी अगर परमिशन हो जाए। सुना तो बड़ी प्रेरणादायक होगी। महाराज जी एक राजा था, उसके 4 लड़के थे, तो उसने उन बच्चों को कुछ पैसे दिए, 10-10 हजार रुपए दिए कि तुम जाओ और 1 महीने का राशन खरीद के लाओ। तो वो बाजार में गए और राशन खरीद करके लाए। तो उनकी जैसी मनोवृत्ति थी कि जो साधारण सा अनाज था, साधारण से फल थे, साधारण सी चीजें थी, कुछ लोगों ने तो वो खरीद ली और कुछ एक ने बहुत अच्छी क्वालिटी की चीजें खरीदी, अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स खरीदे और वो खरीद करके लेके आए और उनके पिताजी के सामने रखी उन्होंने। तो पिताजी ने उनको आदेश दिया कि इन 4 को 1 महीने का कारावास की सजा दी जाए। तो
उनको जेल की सजा दे दी गई और मंत्री को आदेश दे दिया गया तुरंत इनको क्रियान्वित किया जाए, सबको चारों को, और जो ये चीजें लाए हैं वही इनको खाने के लिए दे दी जाए, वही खाएं ये। तो जो सड़ी गली चाय लाए थे वो कहने लगा कि ये तो सड़ी गली है। कहा तुम ही लेके आए हो, तुम दूसरे खिलाने के लिए जब लाए हो, अब तुम खुद खाओ। तो इसी तरह वो जो एक बच्चा था, वो बच्चा जिसके पास अच्छी क्वालिटी के थे वो तो ठीक ठाक खाया, बाकी सब बीमार हो गए। तो ये बहुत से जो लोग चढ़ाते हैं वो सब स्टैंडर्ड चीजें चढ़ाते हैं, तो उससे वो मैंने देखा कि उनकी मानसिक विकास भी उसी तरह का हो जाता है। इसलिए ये बात जो है, जिनेंद्र भगवान की पूजा कोई साधारण पूजा नहीं है, भावपूर्वक पूजा है, और वो उसी प्रकार से करनी चाहिए जैसे कि हम साक्षात मुनि महाराज को हम पड़गा रहे हैं। नहीं, बहुत बढ़िया। तो अरहंत बनना है पड़ेगा, ऐसे अरहंत की जो ध्यान करने योग्य हैं, जो 18 दोषों से रहित हो गए हैं, 4 घातीय कर्म को प्राप्त हो गए, नाश कर लिया है, 4 अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिए हैं। इस प्रकार से अरहंत के स्वरूप का हम बार बार चिंतन करें तो हमारे अंदर विषय कसायों का वर्तन कम होता चला जाएगा। श्रद्धा हो जब विनय सहित उर्मे डर लो ना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ लो, शब्द कोई द्वादशात्मयी देवानी माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण बाल योगी मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु प्रज्ञा समाज न्यूज चैनल